गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। कुशीनगर जिले का एक मामला जो इस वक्त नेशनल मीडिया के लिए भी बड़ी खबर बन गया है। मामला है बीजेपी कार्यकर्ता बाबर की जान चली जाना। आज हम आप सबको इस खबर की शुरुआत की कड़ी से बात करेंगे। बाबर जो कुशीनगर जिले के रामकोला क्षेत्र के कटघरई गांव का रहने वाला, 2 महीना पहले यानी फरवरी के महीने में भी वह तहरीर दिया था, लिखित तहरीर दिया था और मामला था नाली का विवाद। उस मामले में कुशीनगर पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को चालान भी किया था। उसके बाद मामला थोड़ा शांत होता है। फिर 10 तारीख को काउंटिंग होती है, रिजल्ट आता है और पता चलता है कि बाबर बीजेपी का कार्यकर्ता है, लड्डू बांटता है, मिठाई बांटता है, सारी चीज़ें सब ठीक चल रही है। उसके बाद 20 तारीख के आसपास घटना घटती है जिसमें बाबर को बुरी तरीके से मारकर उसके पटीदार घायल कर देते हैं। 21 तारीख के बाद से अब मामला उठने लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ता बाबर बीजेपी को जीतने की खुशी में मिठाई बांट रहा था। उसके बाद कुछ लोगों ने उसकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की कि उसकी जान चली गई। मामला धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तुल पकड़ने लगा। अब आगे की बात समझिए। 21 तारीख के बाद में बताया गया है कि मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये मामला हाईलाइट कब हुआ उसके बारे में बात करेंगे। क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक पहुंचे। 25 या 26 तारीख को जो है बाबर का शव उसके घर पर पहुंचा। तब जो है घर वालों ने दाह संस्कार जो कर्म क्रिया होता है करने से मना कर दिया। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक और प्रशासनिक अमला एसडीएम मौके पर पहुंचे। लोगों को, घर वालों को समझा बुझाकर किसी तरह से बाबर का अंतिम संस्कार किया गया। मौजूदा मीडिया से बाइट देने में मौजूदा विधायक ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुशीनगर पुलिस ने भी इस बात को माना कि पुलिस से चूक हुई है और उस मामले में रामकोला थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। अब आते हैं हम पूरे मेन मामले पे जो हमारा सवाल है। देखिए, फरवरी में मामला हुआ, तहरीर दिया, दोनों पक्ष के लोग को चालान कर दिया गया। 10 तारीख के आसपास भी इनके घर वालों से तू मैं हुई। बाबर ने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया, यह बताया कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, हमारी मदद करें। पुलिस ने नहीं सुना और 20 तारीख की ये घटना हुई और जो है उसके बीच में कभी पुलिस उसके घर पर नहीं पहुंची। उसकी मां ने भी ये आरोप लगाया, उसकी पत्नी ने भी ये आरोप लगाया। जब शव आया, जब पुलिस को यह पता चला कि बाबर बीजेपी का कार्यकर्ता है, तब जो है पुलिस नींद से जगी और उसके बाद रामकोला थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दी। मामला हाई प्रोफाइल तब बन गया कि जब पता चला कि बाबर बीजेपी का समर्थक है। उसके पहले सब कोई शांत था। मीडिया को भी लगा कि बाबर मुस्लिम, बाबर बीजेपी का समर्थक, मसाला सॉलिड है और मीडिया इस खबर को जोरदार तरीके से उठाया। सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया का यह एक मुद्दा बन गया। बाबर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या इसलिए हो गई कि वह बीजेपी के जीतने की खुशी में मिठाई बांटा। मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान लिया, ट्वीट किया और यह भी कहा कि उसकी मदद की जाएगी। 2 लाख रुपए का राहत कोष भी दिया गया और जो है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक सवाल है, ये असली सवाल अब है और ये जनता का सवाल है। क्या अगर बाबर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होता तो बाबर को न्याय मिलता? यह सोचने वाली बात है और इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। आगे आप सुनिए। आखिर फरवरी में मामला हुआ, आखिर 10 मार्च के आसपास बाबर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने यह माना कि रामकोला थाने के एसएचओ से गलती हुई है। उसी एवज में रामकोला थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन अगर ये सोचिए कि बीजेपी का कार्यकर्ता बाबर नहीं होता तो क्या
बाबर के परिवार को न्याय मिलता? ये बहुत सोचने वाली बात है। और आज के दौर में ऐसे तमाम मुद्दे ऐसे उठते हैं। यह मामला मीडिया ने उठाया और मीडिया ने जोरदार तरीके से उठाया। यह मामला जब तुल पकड़ा तब पुलिस प्रशासन की टीम, यहाँ तक कि डीआईजी जे रविंद्र भी कुशीनगर के रामकोला यानी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। और अब जो जानकारी है, 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कब? जब बाबर की जान चली गई तब। पुलिस ने भी बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि मौजूदा एसएचओ से कार्रवाई करने में कुछ ढिलवाई हुई है, इसके कारण इनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन यह मानती तो है कि पुलिस से गलती हुई है, वहीं पुलिस प्रशासन 4 लोगों को जो है हिरासत में लेके अपना पीठ खुद थपथपा रही है। सिर्फ एक ही सवाल है इस खबर में कि अगर मीडिया इस खबर को इतने ज़ोरदार तरीके से नहीं उठाती, अगर यह बात मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंचती, और अगर बाबर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होता, तो क्या उसके परिवार को, उस पीड़ित परिवार को, उस पीड़ित की मां को, उसकी पत्नी को न्याय मिल पाता या नहीं? इसका जवाब मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूं। और कहीं ना कहीं यह घटना पुलिस को कह रही है कि हम लोगों को पकड़ लिए, हम आरोपियों को पकड़ लिए, और पुलिस अपना ही हाथ थपथपा रही है। लेकिन पुलिस अपने गलती पर दोष नहीं दे रही है कि आखिर जो मौजूदा एसएचओ को जब सारी जानकारी थी, तो अगर वो मौके पर पहुंचे होते और इस मामले को संज्ञान लिए होते, तो हो सकता था बाबर आज आप सबके बीच जिंदा होता। क्योंकि पुलिस ने इस बात को माना है कि मौजूदा एसएचओ ने कार्रवाई करने में ढिलाई बरती है। सर, मैं तो मुंबई था, मैं काम करता था मुंबई, और ये खबर पता चला कि हाँ इसको मार दिए हैं सब, तब मैं वहाँ से इधर आया, फ्लाइट से आया मैं स्पाइस जेट से, और डायरेक्ट गोरखपुर आया। गोरखपुर से तुरंत मैं लखनऊ गया, क्योंकि ये रिफ़र कर दिए थे वो लोग। जिस दिन मतलब घटना हुआ उसके एक दिन बाद मैं वो टिकट लिया था सर। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए, और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए, पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो, एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है, और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। अब हम आप सबको एक और मामला बताते हैं। इसी प्रकार का मामला था। ये मामला है कुशीनगर जिले का ही, कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र का, थाना खड्डा क्षेत्र का मामला है। ये मामला लगभग 2 साल के आसपास का मामला है। राजकुमार मधेसिया, जो RSS का कार्यकर्ता, चंद्रिका का बेटा, चंद्रिका चाय वाला, खड्डा में उसकी चाय की दुकान, उनका भी ऐसा ही मामला था। एक दूसरे समुदाय के लोगों से ज़मीनी विवाद चल रहा था। 25 से 30 सालों से केस चल रहा था। चंद्रिका केस जीत गए, उसके बाद जो है अपना दीवार चलाने की तैयारी कर रहे थे, काम करवाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद दूसरे जो समुदाय के लोग थे, वह लोग उनके परिवार को, चंद्रिका के परिवार को खूब मारे। वह बेटी खड्डा ब्लॉक पर पहुंची। उस समय एक न्यूज़ चैनल ने इस खबर को चलाया था। पहले आप ये खबर देखिए। कुशीनगर जनपद के खड्डा थाना अंतर्गत ग्राम बंधु छपरा में भूमि विवाद को लेकर बीती रात 10 बजे के समय गांव के ही कुछ लोगों द्वारा चंद्रिका के घर में घुसकर मारपीट करने लगे। वहीं बीच बचाव करने आई लड़की के ऊपर मिट्टी के तेल में तेजाब मिलाकर फेंक दिया, जिसे लड़की बुरी तरीके से झुलस गई। जैसे भैया को हमारे मार रहे थे, तो गई छुड़ाने, उसे गिलास में ढाल कर झोंक दिए हैं सब, मिट्टी के तेल में मिलाकर झोंक दिया। कब? कौन कौन धोखा है? अलहम, सियालम, उलहक, रिजवान, असलम, सहारू। अब आते हैं हम लोग आगे। यह लोग
एडमिट हुए, दवा कराने ब्लॉक पे पहुंचे थे। उस वक्त न्यूज़ चैनल को बाइट दिए और उस समय इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनके लिए कोई पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। 2 महीने बाद एक खबर आती है कि 2 युवकों का गला काटकर हत्या कर दिया गया। उसमें वही परिवार का एक बेटा जिसका नाम राजकुमार मद्धेसिया। मरने से पहले राजकुमार मद्धेसिया ने अपने डायरी में कुछ शब्द भी लिखा था पुलिस प्रशासन के लिए। वह लिखा था, काश पुलिस वाले ईमानदार होते। वह लड़का प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। उसकी इस राइटिंग से आप समझ सकते हैं कि वह किस स्तर का लड़का था और उसको शक था कि उसकी जान चली गई। वो इस बात को अपने डायरी में मेंशन किया था और वही हुआ। जब उसकी मौत के बाद वह डायरी मिली तो उसने पुलिस के लिए क्या लिखा था ज़रा आप भी देख लीजिए। तो एक तरफ एक मामला और दूसरी तरफ दूसरा मामला। पुलिस यह भी मानती है एसएचओ से गलती हुई है, उसी एवज में एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। लेकिन सवाल, क्या बाबर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होता तो क्या होता? एक तरफ दूसरा मामला राजकुमार मद्धेसिया, सेम ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले घटना हुआ, तो तुम मैं हुआ, मारपीट हुआ। उसके बाद मामले का संज्ञान पुलिस ने नहीं लिया और उसके कुछ ही दिन बाद राजकुमार की हत्या हो जाती। और इस समय मौजूद हैं कुशीनगर जिले के ग्राम सभा बंधु छपरा में और आज तारीख है 12 मार्च 2019 और आज सुबह एक लावारिस लाश के रूप में शिनाख्त हुआ है। बाद में पता चला है जो युवक है इसी गांव का है और इस समय टाइम बज रहा है 3 बज के कुछ मिनट और अब पता चला कि एक और युवक की मृत्यु हो गई है। उनके परिवार में है, उनके घर में है। चलिए बात करते हैं, जानते हैं क्या मामला है। कौन है आप उनकी? उनकी बहन हूँ, सबसे छोटी वाली। अच्छा, ये पेपर आप क्यों लेकर खड़ी हैं, क्या बात है? यही पहले हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। इनको भी लगाया था, मेरे भाई को अच्छा, एसिड फेंका गया था। किसके ऊपर फेंका गया था? मेरे ऊपर। आपके ऊपर फेंका गया था। कौन लोग फेंके थे? वही आलम रिजवान लोहक। अच्छा, आपके भाई की मृत्यु हुई है तो आपको किसके ऊपर शक जा रहा है? उन्हीं लोगों के ऊपर, सबसे ज्यादा इन लोगों के ऊपर जा रहा है। किन लोगों के ऊपर? मेरे परिवार लोगों। क्या रंजिश है? कुछ पुरानी रंजिश थी, क्या बात है? पूरा मामला क्या है? जमीनी के बाद ये पुराना। ये आपका जो घर है इसके ऊपर मामला था? हाँ, इसी के ऊपर था। कितने भाई थे टोटल? 2। एक भाई अब आपका नहीं रहा। सवाल किससे? तो अगर पुलिस उसी दौरान जब उनकी बहनों के ऊपर, राजकुमार की बहनों के ऊपर मिट्टी का तेल, एसिड अटैक हुआ था, उस वक्त प्रशासन जगी होती तो राजकुमार भी बच जा सकता था, लेकिन राजकुमार की जान चली गई। अब ये दोनों सवाल मैं आप सब के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप सब अपने हिसाब से सोचिए। हमने चंद्रिका से भी बात किया है। चंद्रिका जिसके बेटे की लगभग 2 साल पहले हत्या हो गई थी, वही राजकुमार की। चलिए जान लेते हैं अब तक उस मामले में क्या कार्रवाई हुई। हेलो। हाँ हेलो जी, विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ, कमिश्नर जी, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज से। जी। अच्छा, आप राजकुमार के भाई हैं जिनकी हत्या हो गई थी 2 साल पहले? जी सर। अच्छा, तो ये बताइए हमको, अभी तक उस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? सर उस मामले में अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई, वही कोर्ट कचहरी चल रहा है। अच्छा, तो जिन लोगों पे आप लोगों का आरोप था, संदेह था कि इन लोगों ने हत्या की है, क्या उनके ऊपर कोई प्रशासन ने कार्रवाई किया है? जी सर, प्रशासन ने वही किया, उन लोगों को जेल भेज दिया। 18 महीने के बाद वो छूट भी गए। अच्छा, 18 महीने के बाद छूट भी गए? जी। अच्छा, बस? और बाकी और कोई सजा नहीं हो पाई अभी उनको? अभी कोई सजा नहीं। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, जैसे जब आपकी भाई की हत्या हुई थी तो एक डायरी भी बरामद हुई थी जी। और डायरी में राजकुमार लिखा भी था कि अगर दरोगा पुलिस वाले ईमानदार होंगे तो मेरी जान बच जाएगी, ऐसा कुछ शब्द था। जी सर। तो क्या राजकुमार को पहले से आभास था कि उसकी जान चली जाएगी? नहीं सर, ये तो आभास नहीं था। अच्छा, लेकिन उसने डायरी में मेंशन किया था तो कहीं ना कहीं उसको लग गया था ना कि पुलिस प्रशासन उसके साथ सही तरीके से सलूक नहीं कर रहा है। हाँ, ये उसके मर्डर होने से पहले बहुत
मतलब विपक्षी पार्टी बहुत मार मारी थी उसको। हाँ हाँ, जिसमें जो आप लोग का जमीनी का लफड़ा था, जमीनी विवाद था, जी जिसमें आपके बहनों के ऊपर एसिड वगैरह या मिट्टी का तेल फेंका गया हाँ था। हाँ जी तो सर, अगर उसके पहले उस समय के बारे में हम बात करें, जब इस आपके बहनों के ऊपर एसिड या मिट्टी का तेल फेंका गया था और आपके भाई को पीटा गया था, उस समय जी। प्रशासन ने क्या तहरीर या एफआईआर एक्सेप्ट किया था या नहीं किया था? तहरीर तो एक्सेप्ट किया था सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर उस वक्त जो है कार्रवाई हो गई होती तो शायद राजकुमार की जान बच जाती ना। जी जी सर। ये यही है ना, क्योंकि 2 महीना पहले वो इस घटना के 2 साल पहले के 2 महीना पहले ये घटना हुआ था जब एसिड अटैक जमीनी विवाद हुआ था, मिट्टी का तेल जी वगैरह। अगर उस जी समय जी प्रशासन सर। एक्टिव हुई होती तो 2 महीने बाद जो घटना हुई थी राजकुमार की मौत वाली, वो शायद नहीं होती, है ना? नहीं होती सर। हम्म। वो एसिड फेंका गया था, वो प्रशासन द्वारा मिट्टी का तेल दिखाया गया था सर। अच्छा, एसिड फेंका गया था और प्रशासन द्वारा मिट्टी का तेल दिखाया गया था, और जी उसमें उस जी मामले सर, में प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई हुई थी कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जैसे हम राजकुमार और पिताजी को लेके गोरखपुर से केजीएमसी चले गए। मेरी हाँ। बहन अकेली थी घर। हाँ हाँ हाँ। उसको यशुक साहब उसको एसिड की जगह मिट्टी का तेल दिखा दिए। अच्छा, एसओ साहब ने एसिड के जगह मिट्टी का तेल दिखा दिया और इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई होती तो शायद राजकुमार की जान बच जाती। जी जी सर। ठीक है, आप बड़े भाई हैं राजकुमार के? जी सर, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। ठीक है राजकुमार। और सवाल जाते आते फिर से मैं वही कहूँगा, अगर बाबर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होता तो क्या होता? इसका जवाब मैं आप सबके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नमस्कार।